मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट नटवार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है बिहार का गठन और उसका राजनीतिक स्वरूप। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बिहार लंबे समय से बंगाल का हिस्सा रहा, लेकिन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में राजनीतिक आंदोलन और राष्ट्रीयता को रोकने के लिए बंगाल से बिहार के भागों को अलग कर दिया गया था, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था। इसीलिए इस विषय को पढ़ने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं। 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्ले पिंटू सुधार, 1911 दिल्ली दरबार, 1912 बिहार और उड़ीसा प्रांत की स्थापना, 1913 बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार और 1935 भारत शासन अधिनियम। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके तहत बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और जो वर्तमान स्वरूप है बिहार की राजनीतिक व्यवस्था की, उसका आधार स्तंभ इसको माना जाता है। पहले पॉइंट के ऊपर हम लोग आएंगे। पहला पॉइंट है बंगाल विभाजन 1905। 1905 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत की राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में वर्तमान के उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार के कुछ हिस्से हुआ करते थे, जो एक हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसके बाद हम देखते हैं, इसके लिए ये घोषणा जो है दोस्तों 22 जुलाई 1905 को किया गया और 16 अगस्त 1905 को ये विभाजन लागू कर दिया गया था। इस विभाजन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का पहला स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पहला आंदोलन कहा जाता है। 16 अगस्त 1905 के बाद से लेकर मार्च 1912 तक बंगाल और पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल अलग अलग राज्य रहे, अलग अलग हिस्से रहे। इसी बीच 1905 से 1912 मार्च के बीच बंगाल से बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी आंदोलन चल रहा था, जिसमें प्रमुख लोगों में महेश बाबू, दीपनारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग शामिल थे। इन्हीं लोगों के प्रयास से 1909 में मार्ले पिंटू सुधार के दौरान गवर्नर जनरल के सामने एक प्रश्न उठाया गया था कि बिहार के भाग को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि बिहार की अस्मिता और बिहारियों की पहचान बनी रहे और बंगाल से अलग होकर बिहार एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो सके। इसी क्रम में देखिएगा 1909 के अधिनियम में तत्कालीन गवर्नर जनरल पिंटू के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि आगे ये संभावना बनती है कि बिहार को और उसके भागों को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। और इसी क्रम में 1911 में लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन भारत सचिव मार्ले के पास एक पत्र लिखा और उसने बिहार को अलग करने की मांग रखी थी। इस पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई संसद के द्वारा, इंग्लैंड के, और तत्कालीन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 दिसंबर 1911 के दिन दिल्ली में ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल के पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बिहार, उड़ीसा और वर्तमान झारखंड के क्षेत्र हैं, वे अलग
प्रांत के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जिसका मुख्यालय पटना में बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये पहली बिहार के निर्माण के लिए ये पहली जीत माना जाता है, पहली घोषणा ऐसी मानी जाती है। और ये जो है 22 मार्च 1912 के दिन बिहार और उड़ीसा प्रांत नामक एक राज्य का गठन हुआ, जिसमें वर्तमान बिहार, झारखंड और उड़ीसा के भाग शामिल थे। 1 अप्रैल 1912 से बिहार अलग अपना कार्य करना शुरू किया। इस क्रम में देखते हैं कि बिहार को और उड़ीसा को संयुक्त रूप से एक प्रांत घोषित किया गया था। बिहार और उड़ीसा स्वतंत्र नहीं थे और उन्हें संयुक्त बिहार और उड़ीसा प्रांत कहा जाता था। और उसके लिए एक उप राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। इस तरह बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उप राज्यपाल सर जॉर्ज बेली हैं। सर जॉर्ज बेली। बिहार विधान परिषद का गठन किया गया 1909 पार्लियामेंट्री सुधार के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, जिसमें सदस्यों की संख्या 43 रखी गई। 43 सदस्य। बिहार के विधान परिषद की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, ये 20 जनवरी 1913 को वर्तमान पटना कॉलेज के बांकीपुर क्लब में हुआ था और जॉर्ज बेली ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस विधान परिषद की उस समय संख्या थी 43, जिसमें कुछ मनोनीत सदस्य भी थे और कुछ निर्वाचित सदस्य भी थे। इस तरह यह बिहार के विधान परिषद की संरचना का पहला अध्याय माना जाता है। और उस समय बिहार उड़ीसा के लिए एक ही उप राज्यपाल हुआ करते थे और पहले उप राज्यपाल थे सर जॉर्ज बेली। आगे देखते हैं दोस्तों, 1917 में इस बात की मांग होने लगी कि बिहार और उड़ीसा प्रांत को एक स्वतंत्र राज्यपाल के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और इस मांग को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा दोस्तों मान लिया गया। और 1920 में ये घोषणा कर दी गई, बिहार और उड़ीसा प्रांत एक स्वतंत्र अलग राज्यपाल के अंतर्गत शासित किया जाएगा। और इस तरह बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को बनाया गया। एसपी सिन्हा पहले राज्यपाल बने बिहार और उड़ीसा के। जैसा कि हम जानते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया जाएगा और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। इस क्रम में देखते हैं कि बिहार में उस समय एकल सदनीय व्यवस्था ही रहती है। राज्य में सभी राज्यों में एकल सदनीय और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत। तो 43 जो संख्या थी बिहार विधान परिषद की, उस संख्या को बढ़ाकर दोस्तों 103 कर दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। और ये विधान परिषद जो अस्थायी रूप से बांकीपुर में आयोजित किया गया था, इसके लिए एक नए बिल्डिंग का निर्माण किया गया दोस्तों 1920 में, जो वर्तमान के बिहार विधान सभा, जहां आप देखते हैं पटना के सप्तमूर्ति के पास, वहीं पर स्थित है पटना सचिवालय जिसको कहा जाता है। 1920 में इसका निर्माण हुआ और 7 फरवरी 1921 के दिन इस विधान सभा के बिल्डिंग के अंदर पहली बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों।
जिसमें सदस्यों की संख्या 103 थी। इस तरह बिहार का प्रांत के लिए एक ही विधान परिषद विधानसभा था और उसकी सदस्य संख्या दोस्तों 103 थी। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया था और इस तरह देखने को मिलता है। इस क्रम में 1921 से 1935 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से बढ़ा। कई आंदोलन हुए और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में आया और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत बिहार को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ये तारीख दोस्तों थी 1 अप्रैल 1936, जिस दिन बिहार प्रांत से उड़ीसा अलग हुआ। इस तरह बिहार स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित होने की जो तिथि है 1 अप्रैल 1936 है और उड़ीसा की अलग राज्य के रूप में स्थापित होने की तिथि भी 1 अप्रैल 1936 है। इस तरह देखिएगा कि वर्तमान जो बिहार है उसमें जो झारखंड का क्षेत्र था उसे भी सन 2000 में दोस्तों अलग कर दिया गया। इस तरह वर्तमान बिहार का जो स्वरूप है सन 2000 के बाद भी बदला हुआ है और ये यहाँ लागू है। इस तरह देखते हैं कि बिहार के वर्तमान राजनीतिक स्वरूप के निर्माण में बंगाल विभाजन से लेकर 1935 तक के घटनाओं का जिक्र किया गया है और ये सारी घटनाएं ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टि से हमेशा ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके संबंध में और डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद।